वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाला ये जो महीना है यानी कि अगस्त का महीना है, ये क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, कौन से आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, कौन सी आपकी विशेस पूरे होने वाली है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो क्या है, उनको कैसे हटाना है। मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। मदर यूनिवर्स क्या चाहती हैं कि आप फॉलो करें और क्या चाहती हैं कि आप रिलीज़ करें। ओके ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो उनका क्या मतलब है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस रीडिंग में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो बोलने वाली हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाएं। तो जो करता है उसको रख लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें। जनरलिस्ट रीडिंग है तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, मेल या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली जो है गाइस, ये सभी के लिए है। और यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। हमारी इस फैमिली में सभी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप इस धर्म या जाति के हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो कैटेगरी को देखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी हीलर्स हैं और सभी का उद्देश्य यही है कि सब एक दूसरे को हील करें, खुश रखें, प्यार दें, सम्मान दें। तो बस यही हमारा पर्पस है। तो आप बेफिक्र होकर जो भी वीडियोस हैं देख सकते हैं, जो भी गाइडेंस है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। रीडिंग आज की कुछ इस तरीके से होगी कि आपको अपनी राशियां देखनी है। ओके, यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएगा। आप जिस भी राशि में आते हो, अर्थ साइन में आते हो, फायर में, वाटर में, एयर में, तो वही टाइम स्टैम्प पर आप जाओ और अपनी रीडिंग देख लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय फायर साइन, तो रीडिंग करने वाली हूँ मैं अब उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं, सन मून साइन जिनका फायर है। देखते हैं। ओके, ये कार्ड खुद ही निकल कर आया है। देखते हैं कि अगस्त के महीने में आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो। ओके, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ। आई थिंक दिख रहे हैं आपको, कार्ड्स दिख जाने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस कार्ड्स। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको और क्या चाहिए, आपको तो सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि भाई आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, अगस्त के महीने में तैयार हो जाइए। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा और एक रोमांटिक जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं उनको बताना चाहूँगी कि ढेर सारा प्यार बढ़ने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, नो कम्युनिकेशन मोड में थे, तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन भी होगा और आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे आती हुई। ढेर सारा प्यार होगा आप दोनों के बीच में और ढेर सारा सम्मान भी होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कनेक्शन को, किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए, आगे तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक प्यार तो आई थिंक पहले ही रहा होगा, अट्रैक्शन भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे हैं। बट वो जो रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, वो शायद मिसिंग हो, तो वो आपको मिलने वाली है। और अगर नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक ठाक चल रहा था तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में कमिटेड थे तो ये जो कनेक्शन है और आगे बढ़ेगा, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तक बात जा सकती है। ठीक है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अगस्त के महीने में। वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं इनको ले लूँगी। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 4 ऑफ सोर्ड्स,
नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो फटाफट से ना अचानक से, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंगेजमेंट तक बात पहुंच सकती है, शादी तक बात पहुंच सकती है, तो वो सब कुछ ना अचानक से होगा। हो सकता है अभी बिल्कुल इस बारे में कोई बात ही ना हो रही हो, एंड सडनली आप लोग कुछ ऐसी तैयारियां कर लोगे। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बोलें कि ऐसा है, बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए, चलो बात करते हैं एक दूसरे की फैमिली से और रिश्ता पक्का करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं फैमिलीज भी एक दूसरे से बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ है कि आप दोनों की फैमिलीज के बीच में इशूज़ हैं, सपोज आप जिनको पसंद करते हो उनकी फैमिली नहीं मान रही या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो वो जो भी है सुलह हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको सुकून महसूस होगा। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है वो मुझे वही दिखा रहा है कि एक तरीके से सुकून आपको मिलेगा, चैन की नींद आप सो पाओगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए, ठीक है, आपके रिलेटिव्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से कोई आपको बताया जाए और उस बंदे से या उस बंदी से मिलने के बाद आपको ये लगे कि हाँ यही है वो जिसकी मैं तलाश किया करती थी या किया करता था, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और देख लेते, कार्ड्स खुद ब खुद निकल रहे हैं। देखो मैं शफल भी नहीं कर पा रही, जस्ट अ मिनट। कार्ड्स नीचे, ओके, तो ये आपके कार्ड्स थे जो कि नीचे गिर पड़े। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। ये मंथ बहुत ही सुंदर जाने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, ये 2 कार्ड्स देखो फिर से 5 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। ओके फाइन। तो हाँ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जैसे ही मैंने देखा मुझे फील हुआ ही, और फिर यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड भी आ गया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी कनेक्शन का आप वेट कर रहे थे, आप अपने एक्स का वेट कर रहे थे, ठीक है, कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको मिले, कुछ उनकी तरफ से मैसेज आए, कुछ बात आगे बढ़े। तो वहाँ पर भी मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जिनको लेकर आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं इनके साथ में मेरी शादी होगी या फिर नहीं होगी, या ये मुझे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर इनके साथ में फ्यूचर है या फिर नहीं है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और जिस भी सिचुएशन में आप अभी तक अटके हुए थे, ठीक है, उससे आप बाहर निकल पाओगे। कहीं ना कहीं जो उदासी थी आपके मन में वो दूर होने वाली है इस अगस्त के महीने में। और अगेन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि कमिटमेंट की बात करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि या तो आपको कमिटमेंट मिलेगा या फिर आपकी एंगेजमेंट होगी या फिर शादी तक की बात हो सकती है, शादी ही हो सकती है, ठीक है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। और देखिए मैंने शफल भी नहीं करे, खुद ब खुद ही निकल रहे थे। हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर आपके लिए, एंड देन मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपको मिलने वाला है ये आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्टार सीड हों या फिर लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, जिन्होंने बचपन से आज तक बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव काफ़ी आपने देखे हैं। और उसके बाद हो सकता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला हो और उसके बाद आपने इस पर काम करना शुरू किया, जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, और जो आपने जिस इंटेंसिटी से इस पर काम किया है पूरी एनर्जी को लगाते हुए, कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज जो भी आपको अगस्त में मिलने वाला है उसी का परिणाम है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन का ही परिणाम है। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव तो आप हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन शायद पहले इतना ज़्यादा आपको बिलीव नहीं होता था आपकी इंट्यूशन पर कि ये इंट्यूशन है या फिर मेरी खुद की सोच है। बट जैसे ही आपने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना, मैनिफेस्टेशन जाना, या फिर कह सकते हैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में आप नहीं जानते तो खुद पर जब आपने विश्वास करना शुरू किया कि ठीक है मैं जो चाहती हूँ वही मुझे मिलेगा या मैं जो चाहता हूँ वही मुझे मिलेगा, तो उसी वक्त से आपकी एनर्जी चेंज हुई और वो सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो जो कि आप कहीं ना कहीं चाहते थे, ठीक है, सोचा करते थे। अबंडेंस आपको मिलने वाली है क्योंकि एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड है। तो सीधी सी बात है, सिर्फ लव ही नहीं, आपको हर एक चीज़ जो भी आपके ड्रीम्स रहे होंगे वो सारे आपके पूरे होने वाले हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए और क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं। भाई इस मंथ तो सेलिब्रेशन है फायर साइन वालों के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जो कॉन्फिडेंस, यस, केयरिंग कनेक्शन। पता है ये जो चेंजेस आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बैलेंस बना लिया है।
हो सकता है पहले आप बहुत ही परेशान होते थे कि अरे ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे, इससे शादी होगी या फिर नहीं होगी, या सोलमेट हमारा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, शादी होगी नहीं होगी। जो हड़बड़ाहट सी जो आपके अंदर थी उस पर कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल ले लिया। आपने मेडिटेशन करना शुरू किया और आपने सरेंडर करना शुरू किया, और आपने खुद के अंदर ना आप एक सुकून, एक शांति लेकर आए कि ठीक है, जो होना है वो तो होना ही है, मुझे खुश रहना है और अपने अंदर एक बैलेंस बनाना है, शांति रखनी है, फिर जो होगा देखा जाएगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसी की वजह से ये एनर्जी चेंज हुई। एंड सी, यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है। ढेर सारा प्यार आपको मिलने वाला है इस महीने, सब कुछ मिलने वाला है गाइस, टच वुड। मुझे प्लीज़ आकर ज़रूर बताइएगा, और इसलिए बताइएगा क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी होती है। मुझे कोई पूछ रहा था, जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि प्लीज़ आकर हमें बताइए, तो कहते हैं हम क्यों बताएं। इसलिए बताइए क्योंकि जब हम रीडर्स होते हैं, जब आप लोगों की रीडिंग करते हैं और आपके लिए कार्ड्स अच्छे आते हैं और फिर आप हमें आकर बताते हो कि हाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और हमें भी खुशी महसूस होती है कि देखिए हमने किसी की लाइफ के बारे में किसी को बताया और वो सब कुछ सच हुआ है ना। तो अब मैं कैसे बताऊँ, आप लोग अगर समझ पाओ तो समझ लो, वरना कोई बात नहीं। और देखते हैं क्या है यहाँ पर। मूवमेंट टू मूवमेंट, पर्दे के पीछे काम चल रहा था भाई। कंडीशनिंग, अलोननेस, यहाँ पर है सक्सेस। ओके, यहाँ पर ये कंडीशनिंग क्यों है मैं देखना चाहूँगी। ओके, सो कहीं ना कहीं आई फील के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ कुछ ऐसा होता रहा है कि जो भी आपको सिखाया गया, जो भी आपको बताया गया, हमेशा आपने वही किया। जैसे अगर किसी ने आपको बोला कि भाई आपको ये काम बनवाना है तो ये इस तरीके से करो, ठीक है, इस दिशा में जाओ या ये क्रिया करो तो आपका काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो आप हमेशा उसी पैटर्न को बार बार दोहराते गए। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने या तो अपने सोचने का ढंग बदला है, या फिर जिस तरीके से आप अपने काम बनाया करते थे उस तरीके को आपने बदला है, ठीक है। जैसे अगर आप फास्टिंग वगैरह करते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, तो हो सकता है आपने वो छोड़कर मैनिफेस्टेशन की तरफ आप अट्रैक्ट हुए कि मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। यूनिवर्स जो होती है वो आपको जो आप चाहते हो वो आपको लाकर देती है, तो हमें उस दिशा में जाना है, ना कि हमें ये करना है, ठीक है, तरीके की बात है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह पर बहुत बिलीव करते थे और उससे आपके काम नहीं बनते थे, तो हो सकता है आपने कुछ और तरीका अपनाया हो, आपने कुछ चेंज किया है। और ये चेंज करने की वजह से, जो कि पैटर्न आप हमेशा ही दोहराते रहते थे, उसको चेंज करने की वजह से यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है। यानी कि ये जो भी आप रिसीव कर रहे हो इसी की वजह से कर रहे हो। तो अभी आपने जो भी तरीका अपनाया, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या तरीका अपना रहे हो, लेकिन जो भी आपने तरीका अपनाया है आप अब उसी दिशा में चलो, ठीक है। यस, हो सकता है कि वो आप अकेले कर रहे हैं, आपके घर वाले वो तरीका नहीं अपनाना चाहते, या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको सहमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि वो सही है। तो अगर आपको लग रहा है ना, तो आप वो करो, क्योंकि उससे आपको सक्सेस मिल रही है। ज़रूरी नहीं होती कि हर एक दवाई हर एक पेशेंट पर काम करे, है ना, भले ही वो कितनी अच्छी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट पर काम कर जाए। किसी पर कुछ करता है, किसी पर कुछ करता है, तो वही चीज़ है। तो आपने जो भी तरीका अपनाया है, आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, या आपने पॉजिटिव स्पेल्स शुरू करे, या फिर मैनिफेस्टेशन, या फिर जो भी आपको ठीक लगा हो आपने किया है, तो उससे आपको सक्सेस मिल रही है और आपको वही करना है। मदर यूनिवर्स आपको वही बताना चाहती हैं, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है आपको अब। और देख लेते हैं यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। यू आर द यूनिवर्स, मुझे लग ही रहा था, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है। आपको ये समझ आ गया है कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको खुद का माइंड सेट ऐसा करना पड़ता है कि जो भी आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट खुद ब खुद आपकी तरफ हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कोई टेक्निक अपनाई है, आपने कोई विधि करना शुरू करा है, कोई क्रिया करना शुरू करा है। आपने खुद को एक मैग्नेट की तरह समझना शुरू कर दिया कि आप एक मैग्नेट हो, और अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और
कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस मैं फील कर पा रही हूँ। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, शिव शक्ति, हाँ आपने बैलेंस बनाया खुद के अंदर, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो और इस एनर्जी को चेंज मत करना, ठीक है। मैं आज ही बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ, इस एनर्जी को चेंज मत होने देना, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि अब लो लाइट आ गई। अब अगर आप इस एनर्जी में हो तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलेंगे और आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे दूर रहना है और आपको अपनी एनर्जी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर येस एंड नो में जवाब मिलता है, और नहीं तो गाइडेंस ही मिलेगा। लेट्स सी क्या बताते हैं एंजल्स, कि आप क्या रिसीव करने वाले हो या आपको क्या करना है इस दौरान, ठीक है। एक कार्ड मैं निकालती हूँ यहाँ से। यहाँ पर आ रहा है नो, ओके, यहाँ पर आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। तो ऐसा हो सकता है, एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, ओके। सो आपके लिए कहा गया है गाइस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है किसी को आप फॉलो कर रहे हो अभी तक, ठीक है, और आपको लग रहा हो कि वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वही चाहिए, जो भी आपकी विश हो, ठीक है, उसको आप पकड़ कर बैठे थे कि नहीं वही विश आपको, आपका जो सपना है वही आपको पूरा करना है, फिर चाहे कैसे भी करें। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किसी भी विश के पीछे ना भागें, ठीक है। आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो ये मैनिफेस्ट करो कि जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको मिले, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि जो ड्रीम हम देखते हैं हमें लगता है वो ही सबसे सुंदर है और उसी से हमें खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ उससे भी बेहतर सोच कर रखा होता है आपके लिए, और आप उसी को पकड़ कर बैठे रहते हो, जिसकी वजह से जो बेहतर है आपके लिए, जो ऊपर वाले ने सोच कर रखा है, वो आपको मिल ही नहीं पाता, क्योंकि आप उसके लिए गेट ही ओपन नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही आपको बताया जा रहा है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, आपने खुद को यूनिवर्स समझा है, आपने खुद को मैग्नेट समझा है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन किसी भी विश को पकड़कर मत बैठना। ओपन अप योर हार्ट चक्रा और जो भी आपके लिए आता है उसको रिसीव करते जाओ। और ऐसा नहीं है कि वो विश आपकी पूरी नहीं होगी, मैं ये भी बता दूं, जो भी विश आपकी है ना पूरी होगी, लेकिन तभी होगी जब आप सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगे। कुछ भी आता है आपके रास्ते में, ठीक है, आपको ये नहीं कहना है ये यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे तो यही वाला चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको रिसीव करना है जो भी आता जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से होकर गुजर कर वो रास्ता आपके लिए निकलेगा जो कि आपके डेस्टिनेशन पर जाता है, जिससे कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है। तो बस यही करना है, जो तरीके आप अपनाते थे वो आपने अपनाने वैसे ही छोड़ दिए हैं, और अगर नहीं छोड़े हैं तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं एंजल्स आपसे कि जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ दो, एक नया तरीका अपनाओ, और जो भी आपके सवालों के जवाब हैं आप मेडिटेशन जब करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा ही अपनी लाइफ में रिसीव करो, ऐसा ही अट्रैक्ट करो जिससे आपको सुकून मिले, शांति मिले। कोई भी ऐसा ड्रीम, कोई भी ऐसा बंदा या बंदी, कोई भी ऐसा जॉब जिसको देखकर आपको लग तो रहा है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर सुकून नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसके आने से या उसके आपके साथ रहने से, ठीक है ना। तो बस ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इस रीडिंग में, मदर यूनिवर्स आपको वही बता रही है। तो सब कुछ बहुत ही सुंदर है, और आप अभी जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहो, खुद को चेंज मत करना, मैनिफेस्ट करते रहो, और दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। लेट्स सी क्या रिसीव करने वाले हैं आप इस महीने। मैं 2 चिट यहाँ से निकाल रही हूँ। कॉल, तो किसी से कॉल आपको रिसीव होगी, एंड यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, वेरी नाइस, ठीक है। अब ये कॉल और न्यू बिगनिंग किसी के भी साथ हो सकती है, जिनका आप वेट कर रहे हैं उनके साथ, या फिर कोई नया हो सकता है, ठीक है ना। यस, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ आता है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है किड्स। तो अगर आप किड्स का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आएँ, तो वो हो सकता है। रिंग आपको मिल सकती है, यानी कि एंगेजमेंट रिंग। क्लॉथ्स आपको शौक हो सकता है तो मिले, एंड यहाँ पर है लव,
ऐसे लग रहा है कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही हैं, ट्रू बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं इस महीने। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो अर्थ साइन, तो चलिए अब हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो अगस्त के महीने में, क्या कुछ अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई प्यारा सा बढ़िया सा प्रपोजल आपके लिए आने वाला है और ये बिल्कुल भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई है जो आपको इंस्पायर करता रहता है, जिसकी आंखें हैं आप पर और वो अचानक से आपकी लाइफ में आएगा और आपको प्रपोज करेगा। प्रपोज अगर नहीं भी करता है तो छोटा मोटा मैसेज करेगा, ठीक है, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा या करेगी, ऐसा यहाँ पर होने वाला है अगस्त के महीने में। द फूल है यहाँ पर एंड 8 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे लग रहा है ये एनर्जी पहले से ही है आपकी, अभी से ही है, अगस्त में तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन शुरुआत अभी हो गई है। आई फील कि कुछ आपकी लाइफ में था जिससे आपने मूव ऑन किया है या फिर करने का सोचा है या फिर सोचेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा जिसके लिए आप बहुत परेशान रहे, कम से कम 1 साल तक, 8 महीने या 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो जो भी था, कोई ड्रीम था जिसको आप फॉलो कर रहे थे। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई था आपकी लाइफ में, बंदा या बंदी, जिसको आप फॉलो कर रहे थे, चाहते थे कि उसके साथ में आप कनेक्शन में आ जाएं और कुछ ड्रीम्स थे आपके उसके साथ, लेकिन शायद नहीं पूरे हो पाए और अब आपने फाइनली सरेंडर किया है या फिर अगस्त के महीने में आप कर देंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि हो सकता है अभी इस एनर्जी में है, अगर नहीं है तो हो सकता है अगस्त में ऐसा हो जाए, ठीक है। आप मूव ऑन करेंगे उन सारी तकलीफ़ों से, परेशानियों से और फूल की एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पर हम कहते हैं कि सरेंडर कर देंगे आप पूरी तरीके से, ठीक है, कि जो ईश्वर ने सोचा है वो मेरे सामने आएगा एंड आई एम रेडी टू रिसीव इट, ओके। इस एनर्जी में आप कहीं ना कहीं आने वाले हो अगस्त के महीने में, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि हम सभी को यही करना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से आई थिंक आपको ये प्रपोजल्स मिलेंगे। अब ये वो भी हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे और ये वो भी हो सकता है जिसको आप जानते ही नहीं हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सोलमेट आपको मिले अगस्त के महीने में, ठीक है, बी रेडी। बट मैं वही कहूँगी कि पूरी तरीके से ऐसा मत करना कि जैसे ही कोई किसी का मैसेज आया, किसी से फ्रेंडशिप हुई और आपने सोच लिया कि हाँ रीडिंग में हमें बताया गया था कि हमारा सोलमेट आने वाला है तो ये हमारा सोलमेट है, और पूरी तरीके से आप अपना 100% उसको देने लग गए, ठीक है। सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि सिर्फ एक प्रपोजल नहीं, कई सारे प्रपोजल्स आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो कौन आपका सोलमेट है कौन नहीं, ये आपको जानने की ज़रूरत है, सोच समझ कर ही फैसला लें। दी एम्प्रेस है आपके लिए, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने कहा ही कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन आपका है कौन नहीं है, और वो कैसे करोगे, अपनी इंट्यूशन से। आई एम श्योर कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद कार्ड रीडिंग करते हैं या फिर हीलर्स हैं, तो उनकी इंट्यूशन तो बड़े ही अच्छे से काम करती होगी। तो आप अपने इस गिफ्ट का प्रयोग ज़रूर करें, जबकि आपकी लाइफ में इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो पहचानने के लिए कि कौन आपका अपना है कौन नहीं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कई सारे लोगों की मीटिंग अपने मॉम से होगी। अगर आप घर से दूर रहते हैं, अपनी मॉम से मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनसे बात होगी या फिर मीटिंग होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेबी एक्सपेक्ट करें, ठीक है, अगस्त के महीने में। एंड एक बैलेंस बना पाएंगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आई फील कि जब आप आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मैच्योर हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब बात लव पर आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशन एंड अगर आपको कार्ड रीडिंग आती है, ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है, अगर आपको सपने आते हैं, जैसे कुछ भी होने वाला है उससे पहले आपको ड्रीम्स आने लग गए, तो इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करना बंद कर देते हैं। लव के सामने कहीं ना कहीं आप बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हो सकता है आपको कई बार चोट मिलती हो, लोगों से आपको चीट कर दिया जाता हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुनना बंद कर देते हो जब आप प्यार में पड़ते हो। तो वो एक बैलेंस आप बना पाओगे, ठीक है, खुद में। जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है प्रैक्टिकल होगी, जहाँ पर इमोशनल होना है इमोशनल होगे।
ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इमोशनल हुए, इतने इमोशनल हुए कि खुद के साथ में गलत कर लिया। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त के महीने में होगा। और देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, एंड आई फील कि अभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि कई सारे लोग आते हैं आपकी लाइफ में, प्रपोजल्स आते हैं आपके लिए, लेकिन जो सोल कनेक्शन आप चाहते हो महसूस हो किसी एक के साथ, वो आपको फील नहीं होता, और जिसके साथ होता है आई थिंक वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता। उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उदास रहते हैं आप। और अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास प्रपोजल्स काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन जिस तरीके का जॉब आप चाहते हो या आप काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है हैवी हो जाती है। ऐसा होता होगा कि कभी लो हुआ कभी हाई हुआ, ये होता रहता होगा आपकी एनर्जीज के साथ, स्पेशली जब फुल मून या न्यू मून होता हो तब। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है आपको सब कुछ, थोड़ा सा आलस में भी रहते हो, ये फील कर पा रही हूँ। हाँ, आप एक बात बताऊँ, आप लोग सभी के लिए नहीं होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ज़िद्दी बहुत हो। मतलब ऐसा है जैसे आपने अगर किसी से ये कह दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो आप नहीं करोगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भी आप बात नहीं करते, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो होती है, आपको हैवी फील होता है, ठीक है, और फिर आपको लगता है लाइफ कितनी बोरिंग है। अगस्त के महीने में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी रहेंगी, क्योंकि ये आपका स्वभाव है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बट मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करो। ओके, आपके साथ पता है क्या है, देखो जैसे यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो कुछ ऐसा है कि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो कि आपके जैसे ही जिद्दी हैं। आपका ये रहता है कि आपने बात नहीं करनी, उनका ये रहता है वो उनको आपसे बात नहीं करनी, ठीक है। तो मैं ये कह भी नहीं रही कि आप खुद को मेरी वजह से, मेरे कहने से आप खुद को चेंज करें, लेकिन आप खुद की लाइफ को देखो कि आपको कब क्या करना है क्या नहीं, कहाँ पर जिद रखनी है कहाँ पर नहीं रखनी है, ठीक है। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी मैं बता रही हूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी बता रही हूँ। सही क्या है गलत क्या है वो करो, जिद को पकड़कर मत बैठो, मैं ये राय देना चाहूँगी, क्योंकि एंजल्स आपको ये करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह से पता है क्या है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप खो देते हो। आपने हो सकता है फील किया हो, नहीं किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, मौके आपकी लाइफ में आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आप मिस कर देते हो, ठीक है। ये यहाँ पर हैं चीज़ें, और फिर बाद में आप रिग्रेट करते होगे कि ये क्या हुआ। ऑलराइट, अभी अगस्त के महीने में क्या होगा कि काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आएंगी, जैसे कि मैंने कहा कि प्रपोजल्स आएंगे, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है कि प्रपोजल्स आपको मिले। बट आपसे मैं वही कहूँगी कि थोड़ा सा झुकने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा पकड़कर मत बैठना कोई भी अपनी किसी बात को कि नहीं मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, कुछ और हुआ तो मैंने नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको वो देती है, तरीका क्या होता है हमें नहीं पता होता, वो किसी भी तरीके से दे सकती है। हो सकता है आपको पहले छोटा प्रपोजल मिले और आपको लग रहा है ये तो छोटा है हमें नहीं चाहिए, लेकिन आपका रास्ता वहीं से होकर गुजरता हो आपकी ड्रीम्स की तरफ, ठीक है। ये मैंने अभी शायद फायर साइन में कर रही थी तब भी यही एनर्जी आ रही थी, यहाँ पर भी वही है। तो एक तो मैं आपसे कहूँगी कि बेहतर होगा मेडिटेशन करो, और दूसरा चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कोशिश करके देख लो, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। मून, मैंने कहा था ना कि मून एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप पर असर बैठता होगा, और काफ़ी सारे साइकिल्स हैं जो एंड होते होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कोई कार्मिक साइकिल है आपकी लाइफ में तो वो एंड होने वाला है इस अगस्त के महीने में, तैयार हो जाएं उसके लिए, और न्यू साइकिल शुरू होगा। और इस बार ही ना शुरुआत कुछ पॉजिटिव तरीके से करें आप लोग, ठीक है, उदास या परेशान ना हो। अगर कुछ एंड भी होता है तो भी आपसे मैं वही कहूँगी, हालांकि आप हैं भी फूल की एनर्जी में, मतलब आने भी वाले हैं, और आपको बताया भी वही जा रहा है कि अगर कुछ एंड होता है तो उसको एंड होने दें, खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, और जो नया आता है उसको रिसीव करें, ठीक है। इन एंड यांग, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें अगस्त के महीने में, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं जिसमें कुछ
देखो मैं एक बात बताऊं, जहाँ पर प्यार होता है ना वहाँ चालाकियाँ नहीं चलती। अगर आप किसी तरीके की होशियारी करते हो कि मैं इस तरीके से करूँगी तो सामने वाला मुझसे बात करेगा। सपोज़ मैंने किसी के साथ में स्टेटस डाल दिया कि आई एम विथ समवन एल्स, तो वो मुझे मैसेज करेगा, मुझे कॉल करेगा, या उसकी ऐसी हरकतें हैं कि वो ऐसा कुछ करता है तो मैं बता दूं कि ये ठीक नहीं है। स्पेशली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन ना, ये सब काम नहीं करता। सेक्रेट कनेक्शन है और किसी भी तरीके की चालाकी यहाँ पर नहीं चलेगी, तो ये करना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। और इस सबसे बाहर निकल आओ। अगर आप किसी भी सेक्रेट कनेक्शन में हो तो आपको उसको स्पेशली ही हैंडल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। और अगर नहीं हो तो आप किसी को अट्रैक्ट करने वाले हो, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हो अगस्त के महीने में। डोर टू रोमांस, यानी कि ढेर सारा रोमांस, प्यार आपको मिलने वाला है इस महीने में। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। मोरालिटी, पेशेंस, शेयरिंग एंड क्रिएटर। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपसे मैं कहूँगी कि प्रॉपर गाइडेंस लें, ठीक है। आप रीडिंग करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, या फिर मेडिटेशन करें, आपको खुद गाइडेंस मिल जाएगा। जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको फॉलो करें, धैर्य रखें, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। बेहतर होगा आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ जाएं, क्योंकि ये एनर्जी अभी हाल फिलहाल के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ साइकिल आपके एंड होंगे, हो सकता है वो थोड़ा सा आपको बुरा भी लगे उससे, बट आपसे कहा गया है कि स्ट्रेंथ बनाकर रखें, क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं इस साइकिल के एंड होने के बाद ही आपको रिसीव होंगी, ठीक है। तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करो उसको, और किसी भी तरीके की जिद को पकड़कर मत बैठना अगेन, ठीक है। यहाँ पर ऑल इज वेल, बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। एंड धुनी, अगर आपके पास यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं वो धुनी में डाल दें, ठीक है। उसके बारे में ना सोचें। और अगर आपके पास उडी है ना बाबा की, तो उसका यूज़ करें, पानी में डालकर उसको पिए, अपने माथे पर लगाएं, ये करना शुरू करें। कोई सोल ग्रुप से है तो उसकी हेल्प ज़रूर ले लें, इसीलिए यहाँ पर गाइडेंस का भी कार्ड आया था, ठीक है। अगर वो आपको गाइड करता है तो उसकी बात सुने, समझें। एंड फेस रियलिटी, जो कि मैंने पहले ही कहा कि कोई साइकिल है जो एंड होगा और हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट ना करें, तो आपसे कहा गया है, बाबा ने कहा है कि जो भी रियलिटी है उसको फेस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे इस रियलिटी को फेस करते हुए इस साइकिल को एंड करोगे, तभी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है। यस एंड नो में यहाँ पर आंसर आता है, तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर गाइडेंस भी आता है, तो लेट्स सी क्या आएगा आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, ओके। एंड यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वन मोर कार्ड, बी असर्टिव। यस, सी कुछ है जो आप चाहते हैं, मैंने कहा ही कुछ है जो आप चाहते हैं, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो मिलेगा, बेशक मिलेगा, लेकिन नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं है, अभी के लिए कुछ नहीं है, आने वाले कुछ महीनों में। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, लेट गो करना है, छोड़ देना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, खुद के ऊपर काम करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, क्लियरली आपको कार्ड्स दिख ही गए हैं। और देख लेते हैं भाई आप क्या रिसीव करने वाले हो अगस्त के महीने में। मैं 2 चिट यहाँ पर निकाल रही हूँ। अबंडेंस, देखिए मैंने कहा था ना आपसे, अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन जो आप पकड़ कर बैठे हो ना उसको छोड़ दो। आपकी जिद हो सकती है, या फिर आपका कोई सपना है जिसको आपको लग रहा है कि आपको पूरा करना ही करना है, लेकिन जो यूनिवर्स है वो कह रही है अभी सही समय नहीं है, सो बेटर टू लीव इट, तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। रीयूनियन, तो रीयूनियन आपका हो जाएगा, जैसे आप लेट गो करोगे वैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाओगे। अगर आपकी लाइफ में नहीं है कोई अभी तक तो आ जाएगा, और अगर आप ट्विन फ्लेम से ही अपने डील कर रहे हो तो उसके साथ में भी रीयूनियन आपका हो जाएगा, लेकिन बेटर टू लेट इट गो, ठीक है। पकड़ कर मत बैठो। वैसे भी ये सोल कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, आप जितना पकड़ते हो इतना ही ज़्यादा ये आपसे दूर जाते हैं। आपको छोड़ देना चाहिए, इनको सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। सच्चे रहो एंड बस छोड़ दो, जाने दो, जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जहाँ अच्छा लग रहा है तुम वहाँ जाओ, मेरे हो तो मेरे पास आ जाओगे, ठीक है। ऐसा इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर है आपके लिए रिंग, आप रिंग रिसीव कर सकते हैं। आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपके मन में सवाल हैं तो। ब्यूटी आपको मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद का बहुत ख्याल रखने वाले हो। फ्रीडम आपको मिलेगा, जो कि हम सभी को चाहिए है। हैप्पीनेस आपको मिलेगी, एंड यहाँ पर है आपके लिए गुड हेल्थ आपको मिलेगा। सो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं इस महीने।
अगर आपको पसंद आई है आपकी ये रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब हम देखेंगे कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि आते हैं वाटर साइन में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स सी क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं आप इस अगस्त के महीने में। द लवर्स, रिकंसिलिएशन, रियूनियन। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अगर कोई है तो उनसे रियूनियन होगा आपका, बात आपकी हो जाएगी। अगर सेपरेशन चल रहा था, नो कम्युनिकेशन मोड पर थे आप लोग, या फिर आप दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, तो भाई उसका एंड हो जाएगा। कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे आप दोनों के बीच में, तो उनका एंड हो जाएगा अगस्त के महीने में। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पैशन आप फील करोगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये रीडिंग जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, अगर वो फीमेल हैं तो एक अलग तरीके का ग्लो आप फील करोगे आपके फेस पर, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल से आप लगने लग जाओगे अगस्त के महीने में। कुछ भी ऐसा हो सकता है, हो जाता है कुछ लोग, जब हमें अच्छे लोग मिलते हैं ना लाइफ में और जब हमारे कुछ ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं तो अलग ही चमक आ जाती है हमारे चेहरे पर, तो कुछ वैसा होने वाला है, ठीक है। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड द हर्मिट। आई नीड वन मोर कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ है, द वर्ल्ड है यहाँ पर। किसी से आप मीटिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो अगस्त के महीने में, और आपकी मीटिंग हो सकती है। जिनसे मीटिंग होगी उनके साथ में लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आप आ जाओगे, ठीक है। कोई विश है आपकी बहुत पुरानी जो कि पूरी होने वाली है। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप, हो सकता है कोई नया बिजनेस आप करें या फिर कोई नया जॉब आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है इस महीने, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और अचानक से वो हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। 999 या 99 आपको दिखने लग जाएगा, या फिर हो सकता है अभी आपको दिख रहा हो। सोल सर्चिंग कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी संत से या किसी गुरु से आप मिलें जो कि आपको गाइड करे, पॉसिबल है। खुद की एनर्जी में आप आ जाएंगे, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हो, जो भी वाटर साइन में आते हैं वो, ठीक है ना। प्रमोशन हो सकता है, कोई ऐसा जॉब आपको मिल सकता है जिसका आप ड्रीम किया करते थे कि आपको मिल जाए। जो भी कार्मिक साइकिल्स थे आपके वो एंड होने वाले हैं। कि कुछ भी, कोई भी ऐसा काम था जिसको आप पूरा होने का वेट कर रहे थे कि कब पूरा होगा कब पूरा होगा, तो अगस्त के महीने में वो पूरा हो जाएगा, ये समझ के चलो, ठीक है ना। यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड। अगर आप पुलिस में हो, फौज में हो, तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम आपने दिया है इसके लिए, इस तरीके की पोस्ट के लिए, इस तरीके की जॉब के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम कोई दिया है तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। जजमेंट, रिकंसिलिएशन, फाइनल जजमेंट है, यानी कि कुछ भी आप वेट कर रहे थे, जो भी आपने प्रेयर्स कर रखी थी, ठीक है, कि ऊपर वाले से आप मांगते थे मेरी ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, तो वो हो जाएगी, ये समझ लो। अगस्त का महीना बहुत ही शुभ है आपके लिए, ठीक है ना। हरमिट अगेन, सो यस, अगेन यहाँ पर वर्ल्ड है, तो हाँ एक साइकिल एंड होगा। और कहीं ना कहीं वही मैंने कहा कि सोल सर्चिंग पर आप निकल जाओगे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आप कर रहे थे, जैसे मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या फिर मंदिर मस्जिदों में जा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे उस विश के लिए जो कि आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी, तो जब वो पूरी होगी तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं और आपको लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे कई सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मैनिफेस्टेशन पर बिलीव नहीं था, जब हमने ट्राई किया, हमारी विशेस पूरी हुई, तब हमें समझ आया कि हाँ ये काम करता है और अब हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो हो सकता है आपके साथ कि कुछ ऐसा हो। और देख लेते हैं अगस्त के महीने में क्या रिसीव करने वाले हैं। ओके
ओके तो यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। ये कार्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि आप ट्रैवल कर सकते हो, और वर्ल्ड का कार्ड है तो कोई साइकिल है जो फिनिश होगा, पूरा होगा, और नया साइकिल जो है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं आपसे जुड़े हुए जिनको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो बहुत सही हैं, आपके लिए हमेशा सही सोचते हैं, सही करते हैं, लेकिन शायद वो आपके लिए सही नहीं थे। तो उनकी असलियत भी आपको पता चलेगी और उनके साथ में आपका जो साइकिल है वो एंड होगा। ठीक है, यस। इसी वजह से हो सकता है कि हरमित का कार्ड बार बार आ रहा था, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा ये पेनफुल लगे, लेकिन आप इससे बड़े आराम से बाहर आ जाओगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मजबूत हैं आप। और इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पर आया था, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहती है कि मजबूती आप अपनी बना कर रखें। हो सकता है आपको टाइगर या लायन ये बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हों आजकल में, जैसे कोई इमेज दिख गया, ठीक है, टीवी में दिख गया, मोबाइल में दिख गया, तो ये होता होगा आपके साथ। ट्रस्ट, कंप्लीशन, मैंने कहा था ना। तो बर्डन, किसी तरीके का जो बर्डन आपके ऊपर था ना वो हट जाएगा, और ये हटेगा इस कंप्लीशन से ही। कई सारे सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब आपको नहीं मिलते हैं, अगस्त के महीने में मिल जाएंगे। आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला गया है, आपसे कहा गया है कि विश्वास बनाकर रखें, यूनिवर्स कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। तो अगर सामने से कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं भी दिखती हैं, जैसे कुछ लोगों के साथ में अगर आपका कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है, तो हो सकता है आपको बुरा लगे कि ये क्या हो गया, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं उससे भी बेहतर आपके लिए सोच कर रखे हुए हैं। कुछ के साथ में तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, आउटकम बहुत ही अच्छी एंडिंग होने वाली है, और कुछ लोगों के साथ में आपका साइकिल पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन यूनिवर्स है जो आपके लिए चाहती है। अगर आपने सपोज खुशियाँ मांगी हैं और इन लोगों के साथ में जुड़े रहने से वो खुशियाँ आप रिसीव नहीं कर पाते हो, तो सीधी सी बात है, यूनिवर्स उनके साथ में आपका कनेक्शन खत्म करेगी, राइट। बस यही है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊं तो अबंडेंस है, ढेर सारा प्यार है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ से हटेंगी अगस्त के महीने में। ठीक है, इनर वॉइस, आपसे कहा भी गया है कि अपने इंट्यूशन को सुनो और जो भी आपको मिले उसको रिसीव करो। ऑल इज़ वेल। देखो बाबा भी वही कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स को जितना हो सके प्यार करें। शेल्फ लाइफ है, यहाँ पर वही कार्ड आ गया जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक टाइम लिमिट के लिए ही आपके पास होते हैं, किसी वजह से होते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो अगर वो एंड होते हैं तो दुखी ना हो, उनका जाना पहले से ही तय था, उनका काम अपना खत्म हो गया, उन्होंने आपको जो सिखाना था वो सिखा दिया, और अब उनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। आप उनको जाने दें ताकि और ज़्यादा अबंडेंस आप रिसीव कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो अगस्त के महीने में आपके लिए। ओके, ये एक पहले से ही आ गई है तो मैं दूसरी नहीं निकाल रही। रीयूनियन है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले कार्ड से ही मैंने बोला था। एंड यहाँ पर है आपके लिए वेडिंग रिंग। ओके, सो हाँ, प्यार के मामले में तो बहुत ही सुंदर है सब कुछ, लेकिन कुछ और आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली के साथ में हो सकता है इश्यूज चल रहे हों, तो वहाँ पर एंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप कोई सवाल पूछ सकते हो गाइज, यहाँ पर येस एंड नो में आपको जवाब मिलेगा। और कुछ और भी चिट हैं जो मैं अभी निकालूंगी, और क्या रिसीव आप करने वाले हैं। हाँ जी, तो यहाँ से येस एंड नो का जवाब आपको मिलेगा या फिर कोई गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। रिकंसीडर, हाँ, तो कुछ जॉब, अगर आप कोई नया जॉब करने वाले हैं या कोई नया बिजनेस करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, तो उसको रिकंसीडर करो, आपसे कहा गया है। ठीक है, रोमांस, ढेर सारा रोमांस आपको मिलने वाला है अगस्त के महीने में। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर हो सकता है अभी आप अपने पार्टनर से मिलें और उसके बाद इन द नियर फ्यूचर आपकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए। अबंडेंस, मैंने कहा ही था कि आप अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं, ढेर सारी अबंडेंस आपको मिलने वाली है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आपको मिलेगा, क्या रिसीव करेंगे आप अगस्त के महीने में आपके लिए। लेट्स सी, तो यहाँ पर आता है आपके लिए पीस, आपको पीस मिलेगा, गुड रिलेशनशिप, ओके। एंड यहाँ पर है आपका डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगी, एंड यहाँ पर है सोलमेट आपको आपका मिल जाएगा, एंड यहाँ पर है गुड स्लीप आपको मिलेगा, एंड यहाँ पर गुड जॉब आपको मिलेगी,
एंड यहाँ पर है फील रिलीफ फ्रॉम सोशल जजमेंट। तो किसी भी तरीके के सोशल जजमेंट में आप फंसे हुए हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल पाएगी। सो ये रही आपकी रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है, क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं आप अगस्त के महीने में। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, हर्मिट, सोल सर्चिंग, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट, और देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी निगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, आप उससे मूव ऑन करने वाले हो। ऐसे लोगों को छोड़ देने वाले हो जो कि अब आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करते, उनको आप छोड़ने वाले हो। बहुत ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे, ठीक है। कैसे भी करके आप एक तरीके से एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ की अगस्त के महीने में। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि किसी से मैसेज या कॉल आ सकता है, कोई ऐसा जिसको आप जानते हैं या फिर ऐसा जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जो आपको स्पाई करता रहता है लेकिन आपकी नज़रों के सामने कभी नहीं पड़ा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, किसी तरीके के फाइनल जजमेंट का, कुछ भी जिस पर आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो उसके आउटकम का आप वेट कर रहे थे, वो आउटकम आपको मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ रियलाइजेशन होगा कुछ चीज़ों का, ठीक है। सोल सर्चिंग करेंगे आप अपनी, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड कई चीज़ों का रियलाइजेशन है। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है। थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा अगस्त के महीने में आप लोनली सा फील करोगे शुरुआती दिनों में, ठीक है। 1-2 हफ्ते ऐसा लगेगा आपको, थोड़ा सा लोनली फील होगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको लगेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में जो भी अब तक हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ था, एंड अब आप पूरी तरीके से फ्री हो टू एंजॉय योर लाइफ, एंड आपको फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। एक नई शुरुआत करोगे, बार बार मुझे वही सुनाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की, सब कुछ नया होगा, नए लोग, नए ड्रीम्स, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, ठीक है। अब हो सकता है अगस्त के महीने में आपको पता चले, या फिर आने वाले महीनों में। हालांकि मैं अगस्त की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मार्च की भी टाइमिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। मार्च का महीना हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे, लेकिन है यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई है जिसको या तो आपने छोड़ा है या फिर जिसे आपने छोड़ा है, ठीक है। किसी ने आपको छोड़ा है या फिर किसी को आपने छोड़ा है, कुछ है यहाँ पर, वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई है, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई है जो आपके साथ में कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है, एज ए फ्रेंड ही सही, कुछ है यहाँ पर। बताइएगा आप लोग, नहीं पता कि मुझे ये मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी है। और देखते हैं, पता चलेगा। स्ट्रेंथ, डेविल,
मैंने कहा ही कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिनकी एंडिंग होगी, आप खुद एंड करोगे, खुद ब खुद एंड करोगे। आपको मुश्किल हो रही होगी लेकिन फिर भी आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, या फिर जिनको भी आप पूछते हो, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे। ऐसे लोगों से आप मुक्त हो जाएंगे जो अब बिल्कुल आपके लिए अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड थे जिनके बारे में आपको पता तो था कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे, लेकिन फिर भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगस्त के महीने में आप खुशी खुशी छोड़ पाओगे, हील हो पाओगे, ठीक है, हीलिंग होगी आपकी। यस, एंड सी मैजिशियन, मैंने कहा ना, ये कार्ड मुझे आपसे ज़्यादा किसी और के लिए लग रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आई फील, ठीक है। सो अगस्त के महीने में काफ़ी सारे साइंस आपको मिलेंगे, जैसे एंजल नंबर्स मिले या फिर बटरफ्लाइज बहुत दिखाई दी, ठीक है। एंजल्स कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट होने की कोशिश करेंगे। एक डोर है जो खुल रहा है आपके लिए और आपको उसमें जाना है। ये डोर अबंडेंस का है और आपको रोकना नहीं है खुद को, ठीक है। इस बार ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, हालांकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन ही फील कर पा रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी था, तो कहीं ना कहीं आप सरेंडर करने वाले हो, तो रेस्ट करोगे इन डिसीजन, यस। ये देखो, आई फील कि किसी से आप डील कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ओके, और उसकी सच्चाई आपको या तो पता चल चुकी है या पता चलेगी अगस्त के महीने में। और ये जो इंडिसीजन की एनर्जी में आप रहा करते थे, आप इससे बाहर निकल जाओगे, पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। हालांकि निकलने में दिक्कत होगी लेकिन फिर भी आप कर लोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि इसीलिए ओके, इसीलिए यहाँ पर हरमित का कार्ड है। जो रास्ता अब आप चुनोगे ना, बस निकल पड़ना, ठीक है। अगर किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया है, आपके साथ गलत किया है, ठीक है, आपको झांसे में रखा, आपको झूठ बोला या फिर आपसे बातें छुपाई और आपको पता चला है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, देखो लाइट भी आ गई इसी बात पर। अगर आपको पता चला है तो छोड़ दो, ठीक है, ऐसे बंदे को, ऐसी बंदी को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके के लोगों के साथ रहने का। और मैं आपको बता दूं, कर्म फल सबको मिलता है। आपने देखा होगा, मैं अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ और मैं हमेशा ये अफर्म भी करती हूँ कि कर्म फल सभी को मिलना चाहिए, तो बेफिक्र रहो, ठीक है। जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है ना, उसको उसका कर्म फल ज़रूर मिलेगा, ये हमेशा याद रखो। और मैं हमेशा ये अफर्म करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ ना, तब भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जो लोग दूसरों को हर्ट करते हैं उनका कर्म फल उनको ज़रूर मिले। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ बुरा हो या अच्छा हो, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि सभी को न्याय दो, प्रभु सभी को न्याय दो। आप न्यायकारी हो, है ना, आप न्यायकारी हो तो सभी को न्याय दो। आपके लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, आपके तो सभी बच्चे हैं, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप न्याय दिलवाएं, लेकिन सभी को दिलवाएं, मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बेफिक्र रहें और मूव ऑन करें ऐसे लोगों से, बिल्कुल भी अपने इनको कांटेक्ट में ना रखें, कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, जस्ट मूव ऑन। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी ऐसा है कि आप किसी के साथ में कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस आपने किया और सामने वाले ने आपको चीट किया, ठीक है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, ग्रांटेड ले रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि पूरी तरीके से इस कनेक्शन को ख़त्म करो। और ये मत सोचना कि हम अलग से बिजनेस करेंगे तो पता नहीं सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। हाँ, एक टीम में काम करने से ही ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होगा तो ऊपर वाला दूसरा खोल देगा, ठीक है। हाँ, थक चुके हैं आप, लगा ही मुझे। स्लोइंग डाउन, यस। देखो यहाँ पर कैसे कार्ड्स है, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स है यहाँ पर, और ये देख लो स्ट्रेटजी। नंबर 3 हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ है, सपोज़ कोई फ़ैसला लेना था और आपने फ़ैसला लिया और आपको ये लगा कि आप जिस तरफ फ़ैसला ले रहे हो ना, वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जिन लोगों के फेवर में आपने फ़ैसला लिया वही लोग ऐसे निकले जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया, आपको झूठ बोला, आपको अपने कंट्रोल में ले लिया, विश्वास में ले लिया, और बाद में अब आपको पता चला है कि ये तो बहुत बड़ी साजिश थी और अब आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है,
तो मैं आपसे वही कहूँगी कि शांत हो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो और धीरे धीरे इससे निकलने की कोशिश करना, निकल पाओगे। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ मत करना क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करो, प्रे करो, ऊपर वाले से कहो, वो साथ देगा आपका। अगर ऐसा हुआ है तो किसी वजह से ही हुआ होगा। हो सकता है किसी की रियलिटी आपके सामने आनी थी, हो सकता है आप जो इनडिसीजन के उसमें एनर्जी में रहते थे उससे बाहर निकालने के लिए ज़रूरी था। ठीक है ना, ग्रेस वही कह रहे हैं बाबा, जो मिला है उसको ले लो, शेल्फ लाइफ, इग्नोर। ऐसा हो सकता है कि किसी कनेक्शन को आपने ख़त्म किया और ऐसा हो सकता है कि अभी आप जिस कनेक्शन में हो आपको लग रहा था कि यही है, शी और ही इज़ द वन, और अब आपको लग रहा है कि नहीं है वो आपके लिए। जब आपने डिसीजन लिया उस वक्त को आपको लगा कि हाँ यही है, बट आपको अभी आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो गलती हो गई आपसे। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये लोग भी चले जाएंगे लाइफ से अगर आप इनसे परेशान हो तो। ठीक है, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे ये नहीं लग रहा कि इस कनेक्शन के खोने का आपको डर है। मुझे ये लग रहा है कि आप किसी के साथ में बंध चुके हो और आप चाहते हो उसको छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये नहीं लग रहा कि इसके छूटने का आपको डर है। डर हो सकता है क्योंकि आपको एक एडिक्शन सा है, ऑब्सेशन सा है, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि वो कनेक्शन आपके साथ रहे, क्योंकि आपको पता है कि जो सामने वाला आपके साथ है वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहा है, बट आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकले या तो ये सुधर जाए और अगर सुधरता नहीं है तो मैं छूट जाऊँ, कैसे भी करके छूट जाऊँ, मुझे तकलीफ ना हो। ये चीज़ है कहीं ना कहीं एक एडिक्शन। वही एडिक्शन होता है ना, जैसे हमें ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, ठीक है, सिगरेट का या ड्रिंक करने का है, तो हमें क्या रहता है कि हमें पता है कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे। तो वो चीज़ है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं इससे छूट जाऊँ और मुझे तकलीफ़ भी ना हो। ठीक है, तो हो जाएगा, अगर आप ये चाहते हो ना हो जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए टाइम ठीक नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा मत सोचो, डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगे काम। यहाँ पर आप पूछ सकते हो, कोई भी सवाल है आपका यस एंड नो में, तो यस एंड नो में जवाब आपको मिल जाएगा, वरना कुछ ना कुछ और मिलेगा देखने को। टेक एक्शन, रिकवरी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, यस यू आर रेडी। अगस्त के महीने में ऐसा होगा, हो सकता है ये सारी चीज़ें अभी चल रही हों आपके साथ, ठीक है। अगस्त के महीने में ऐसा होगा कि आपको हील होने की ज़रूरत है। आप हील हो भी पाएंगे अगर आप कोशिश करते हैं। हील होने के बाद में आप एक्शन लें, बट किस दिशा में लोगे, जिस दिशा में आपकी इंट्यूशन आपको कहे। मेडिटेशन करो, उससे जो आंसर मिले, जैसे मेडिटेशन के वक्त अगर आपको आंसर मिलता है कि येस दिस इज़ द राइट टाइम और अभी आपको एक्शन लेना है, तो तुरंत आप एक्शन ले लो अपनी खुशियों की तरफ, ठीक है, इस बारी। और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं अभी दिस नॉट द राइट टाइम और आपको अभी एक्शन नहीं लेना है, तो शांत रहो, ओके, ये करना है आपको। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगस्त के महीने में आप ऑलमोस्ट रेडी हो जाओगे, यू आर रेडी, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो अगस्त के महीने में रियलाइजेशन होगा, आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। कुछ साइकिल्स हैं जो आप एंड करना चाहते हो, एंड हो जाएंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए वही आ रहा है, ठीक है ना, यस। यहाँ से देख लेते हैं अब आपके लिए क्या है। लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हो अगस्त के महीने में। ओके, 3 आए हैं आपके लिए, सभी में तो 2 आए हैं। कमिटमेंट, रीयूनियन, वेडिंग रिंग। कंग्रेचुलेशंस गाइस। और यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हैवी एनर्जी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि देखिए इस तरीके के कार्ड्स आए हैं, रिंग कमिटमेंट एंड वेडिंग रिंग एंड रीयूनियन। उसके बाद भी आपने देखा होगा जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं, ऐसे चिट्स आते हैं, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, उछल कर बोलती हूँ कि अरे ऐसे आ गया, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। ठीक है, आप देखिएगा, आपसे मैं यही कहूँगी, आप एक काम करना, जो भी आपकी दिक्कत है वो एक पेपर पर लिखना, पेपर पर लिखने के बाद में उसको जला देना, ठीक है। इस तरीके से करो, ये करो अगले 10 से 11 दिन तक, ठीक है। तो आप थोड़ा इस हैवी एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलो, इस नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है।
मुझे ऐसे लग रहा है आपके लिए, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। ओके, फील रिलीफ फ्रॉम सोशल जजमेंट। तो हो सकता है कि समाज को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर आपने कोई ऐसा फैसला किया हो, या फिर आप पर दबाव पड़ रहा है फैसला लेने के लिए जो कि आप नहीं चाहते हैं। तो अगस्त के महीने में कुछ ऐसा होगा कि आप इनके विरोध में काम कर पाएंगे, ठीक है, एक्शन ले पाएंगे, अपनी खुशी को चूज़ कर पाएंगे। डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा, घर आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, बैलेंस आपको मिलेगा, नाइस कार, हो सकता है कार लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाए। कोई भी ऐसा मंत्रा गाइज आपको मिलेगा जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो। मंत्रा, हरे कृष्णा हरे रामा, ये वाला मंत्र आप चैंट करो, ठीक है। यस, रिकंसिलिएशन होगा। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।